देखा, हर मंजिल तलाश हो जाएगी, बस तुम तुम्हारा इरादा नेक रखना। जरूर। चुगली एक ऐसी बुरी आदत है जो दोस्तों को दुश्मन बना देती है। और एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा झगड़ा बना देती है। तो इसीलिए आज हम आपके सामने एक छोटी सी कहानी पेश करने जा रहे हैं। इसके जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि चुगली से सिर्फ नुकसान होता है, फायदा नहीं। तो आइए थोड़ा सोचिए, थोड़ा मुस्कुराइए और इस किट के जरिए से एक अच्छा पैगाम समझिए। अब बिना देर किए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ उसके चुगलखोर के लिए। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली ना खा लेता उसे चैन नसीब ना हो। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली ना खा लेता उसे चैन नसीब ना होता था। इस वजह से गांव में इसे कोई नौकर रखने पर तैयार ना होता था। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा। यहाँ उसे कोई ना जानता था। वो एक किसान के पास मुलाजिम हो गया। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। उधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजार रहा था कि किसी तरह किसान की चुगली खाई। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर उसकी बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, किसान कोढ़ी हो गया है और उसने अब तक की बीमारी तुमसे छुपा रखी है। मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कोढ़ी हो गया है? कोढ़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर अपनी तसल्ली करना चाहो तो किसान के जिस्म को चाट लो। बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। उसने कहा, कल मैं किसान के लिए खाना लेकर जाऊंगी तो किसान के जिस्म को जरूर चाट कर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें कर सीधा खेत की तरफ गया। किसान खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। चुगलखोर किसान के पास गया और उससे कहने लगा, तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो और वहाँ तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन के मारे आदमियों को काटने दौड़ रही है। किसान कामकाज छोड़कर सोच में पड़ गया। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन ना हो तो कल दोपहर को जब वो खाना लेकर आएगी उस वक्त अपनी आंखों से देख लेना। चुगलखोर वहाँ से उठकर बीवी के भाइयों के पास पहुँच गया। वो एक दूसरे गांव में रहते थे। चुगलखोर ने उन्हें बताया, अरे तुम यहाँ मजे कर रहे हो और वहाँ तुम्हारे जीजू तुम्हारी बहन को हमेशा बेदर्दी से मारते हैं। लेकिन हमारी बहन ने तो हमें कभी कुछ नहीं बताया। वो बेचारी तुम्हें शर्म के मारे कुछ नहीं बताती। हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर ले? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो कल दोपहर को खेतों में छुपकर अपनी आंखों से देख लेना। कल हम खेतों में छुपकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाई के पास पहुँच गया। चुगलखोर उनसे कहने लगा, तुम सब एक माँ के बच्चे हो और वहाँ तुम्हारा भाई हमेशा अपनी बीवी के भाइयों से मार खाता है और तुम्हें इस बात की कोई खबर नहीं। किसान के भाई गुस्से से तिलमिला उठे। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन ना हो तो कल दोपहर को खेतों में छुपकर अपनी आंखों से देख लेना। दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। रोटी रखकर वो किसान के पास बैठ गई। किसान बड़ी गौर से उसकी हरकतों को देखने लगा। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के और नज़दीक होने की कोशिश की। इस पर किसान जरा पीछे खिसक गया। अब यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो इसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। किसान उछलकर पीछे हट गया। अब यकीन हो गया कि इसकी बीवी पागल हो गई है। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी और ज़बान निकालकर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। किसान ने बीवी को पीटना शुरू किया। किसान के बीवी के भाई करीबी खेत में छुपे हुए थे। ये देखकर
ये देखकर बाहर निकल आए और किसान पर टूट पड़े। एक दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाई भी मैदान में उतरे। सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गए। आखिर इधर उधर के लोगों ने आकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। इस कहानी से हमें इस बात का पता चलता है कि चुगली खाना ना सिर्फ एक बुरी आदत है बल्कि मुआशरे के अमन और मोहब्बत के लिए ज़बरे कातिल है। ये इंसान को दूसरों की नज़र में गिरा देता है और दिलों में नफ़रत पैदा करता है। हमें चाहिए कि चुगली जैसे बुरे अमल से खुद भी बचे और दूसरों को भी इससे रोके ताकि हमारा मुआशरा प्यार, भरोसा और भाईचारे से भर जाए। जज़ाकल्लाह।